की वीडियो में हम गर्भाशय की गांठों के बारे में बात कर रहे हैं। गर्भाशय में गठान या गांठ जिसे फिब्रॉइड भी कहा जाता है, या गर्भाशय की जो फिब्रॉइड होती हैं ये सिंपली जो हैं ये कैंसरस बहुत कम होती हैं और ये धीमे धीमे करके साइज़ में बढ़ती रहती हैं, जिसके कारण आपका गर्भाशय भी आपको फूला हुआ रिपोर्ट्स में आता है कि यूट्रस, बल्कि यूट्रस की समस्या होती है। ये आमतौर पर मांसपेशियों से बनती हैं। इनके अंदर किसी तरह का दांत बाल नहीं होता, ये मांसपेशियों के गठान होती हैं और इनका आकार भी डिफरेंट होता है, इनका साइज़ भी जो है वो डिफरेंट होता है। इनके कारण के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये जेनेटिकल हो सकती है। यदि आपके परिवार में किसी को इस तरह की समस्या है तो संभावना है कि आपको भी ये समस्या हो सकती है। हार्मोन में बदलाव होने के कारण भी ऐसा होता है। हमारे शरीर में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के स्तर में बदलाव होता रहता है और कई बार ये किसी विकार के कारण होता है, किसी बीमारी के कारण होता है। तो ऐसे में इसका विकास हो जाता है, दैट मीन्स फिब्रॉइड जो है वो बन जाती हैं अगर किसी बीमारी के कारण आपका ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जो है वो लगातार घट रहा है या बढ़ रहा है। नॉर्मली आपके मासिक धर्म के अकॉर्डिंग आपका प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन बढ़ता घटता रहता है, बट अगर ये इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के अलावा आपका घट रहा है, बढ़ रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, तो ऐसे में फिब्रॉइड की चांसेस जो हैं वो बढ़ जाती हैं। मोटापा, अधिक वज़न होना भी फिब्रॉइड का खतरा है, मतलब फिब्रॉइड को कॉज कर सकता है अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है। लक्षणों के बारे में भी चलिए बात कर लेते हैं। भारी मासिक धर्म, किसी महिला को बहुत हैवी ब्लीडिंग अगर होती है तो चांसेस हैं कि उसे फिब्रॉइड हो सकते हैं। अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा है, लंबी अवधि तक हो रहा है और आपको बार बार जो है रक्तस्राव जो है फ्रिक्वेंटली होता रहता है, 1 महीने में 2-3 बार हो रहा है, तो भी संभावनाएं रहती हैं कि आपको फिब्रॉइड की समस्या हो सकती है। पेट में भारीपन महसूस होना, पेट के निचले हिस्से में भारीपन या दर्द लगातार बना रहना, तो ये भी फिब्रॉइड की निशानी हो सकती है, लक्षण हो सकते हैं। मूत्र संबंधित समस्या होना, मतलब आप पेशाब करने जा रहे हैं, वॉशरूम जा रहे हैं, यूरिन पास कर रहे हैं तो बार बार पेशाब आ रहा है और पेशाब करने में कठिनाई आ रही है। कई बार क्या होता है, फिब्रॉइड का साइज़ बढ़ता है, वो आपके ब्लैडर पर प्रेशर डालता है, जिसके कारण आपको ये समस्या उत्पन्न होती है यूरिन रिलेटेड। नेक्स्ट है आपका प्रजनन संबंधित समस्या। ये सबसे ज़्यादा फीमेल्स को परेशानी देता है। जब ये गठान जो हैं आपके गर्भाशय के सबसे अंदरूनी लेयर के अंदर, अंदरूनी परत के अंदर जो है जा कर के बनना शुरू हो जाती हैं, तो देखिए या तो वहाँ वो गर्भाशय में या तो बच्चा रह सकता है या गठान रह सकती है, क्योंकि ये गठान लगातार जो है इसको ब्लड सप्लाई मिलता रहता है, बढ़ती रहती है। तो इसीलिए जब बेबी प्लानिंग करते हैं तो कुछ टाइम के लिए क्या होता है, कई बार महिलाओं में, स्पेशली फिब्रॉइड के केसेस में, महिलाओं को प्रेगनेंसी हो जाती है मगर टर्मिनेट हो जाती है। वो सबसे दुखद चीज़ होती है कि प्रेगनेंसी हो गई मगर ख़राब हो जाती है, प्रेगनेंसी हो रही है फिर कुछ टाइम तक चलती है, ख़राब हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर या तो बच्चा रह पा रहा है या फिर गठान रहेगी। और कई बार पेशेंट को पहले से पता नहीं होता, इसीलिए हम हमेशा कहते हैं जब भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो अपने सारे टेस्ट ज़रूर करा लो, ताकि पता लग जाए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आगे चल के मिसकैरेज ना हो। तो इसीलिए आपको ये सब चीज़ें बोली जाती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की नॉलेज आपको मिलती रहे और आप इस तरह की चीज़ों से जो हैं वो बचे रहें। अब उपचार के बारे में जब हम बात करते हैं तो उपचारों में इसके लिए अलग अलग विकल्प हैं। अगर एलोपैथिक मेडिसिन आप ले रहे हैं तो हार्मोनल उपचार उसके लिए होता है, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि अपने शरीर को बाहर से हार्मोन देना बिल्कुल भी समझदारी का काम नहीं है। आपका शरीर खुद से हार्मोन बनाए, वही उसके लिए बेहतर है। अगर आप बाहर से देते रहेंगे तो बस वो लेता रहेगा, जब आप बंद कर देंगे समस्या वापस से उत्पन्न हो जाएगी। तो कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो 21 दिन की गोली ले रही हैं या हार्मोन की गोली ले रही हैं, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की गोली लेती हैं। और वो महिलाएं भी कमेंट करिएगा जिन लोगों ने पीरियड्स को रोकने के लिए, जल्दी लाने के लिए भी कभी दवाइयाँ ली हैं, क्योंकि ये भी हमारी बहुत बड़ी भूल रहती है और क्योंकि हमें पता नहीं होता कि आगे चल के हमें इस तरह की समस्या हो सकती है। तो इसीलिए आपको ऐसी गलती भी ज़िंदगी में कभी भी नहीं करनी है। तो अब मैंने पूरे लक्षण आपके साथ शेयर करे हैं, कारण शेयर करे हैं, गठान हो गई हैं तो वो शेयर किया है। अब बात आती है इसको कैसे ठीक करें, इसका क्या इलाज है, इसमें खान पान कैसा रखें। मैंने पुरानी वीडियोज़ में बताया भी है और इसमें खान पान का
हिसाब आपने ऐसा रखना है कि ईस्ट्रोजन जिसमें बहुत ज़्यादा होता है खाने में, वो चीज़ें आपने बैलेंस वे में लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं खानी है, उन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। मेडिसिन में लास्ट में आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अगर आपकी स्टार्टिंग स्टेज है तो ये मेडिसिन आपकी रसोली गांठ को पूरी तरह से मेल्ट कर देगी। सफ़ा के बारे में मैंने लास्ट में बताया है, वो आप सुन लीजिएगा और ऑर्डर भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई डिटेल चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन में लिख भेजिएगा। दूसरा एक चीज़ ध्यान रखना है आपने, आपको रिजल्ट मिलने में टाइम लग सकता है। अगर आप इस चैनल के माध्यम से अगर 10 महिला मेडिसिन ले रही हैं तो हो सकता है वो 10 में से हर महिला को अलग अलग तरह का रिजल्ट मिले, और ऐसा होता है क्योंकि आपकी बॉडी पर मेडिसिन अलग अलग तरह काम करती है। एक प्रॉमिसिंग रिजल्ट ये है कि जो मेडिसिन मैं बताती हूँ उसमें किसी तरह का प्रिजर्वेटिव नहीं है, क्योंकि मेडिसिन ना तो कैप्सूल फॉर्म में है, ना टैबलेट फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में है। तो उसमें सबसे पहले तो ये है कि किसी तरह का प्रिजर्वेटिव नहीं है, मिलावट नहीं है, उसकी गारंटी मैं अश्योर करती हूँ क्योंकि मैं अपने पेशेंट्स को ये मेडिसिन दे रही हूँ, रिकमेंड कर रही हूँ। तो मिलावट नहीं मिलेगी आपको। दूसरी एक अच्छी बात यह है, ऑल इंडिया आप इसको मंगवा सकते हैं, इंडिया में कहीं पर भी आप रहते हैं आप इसको ईजिली अवेलेबल करा सकते हैं। एक और अच्छी बात यह है कि अगर आप कहीं बाहर भी रहते हैं और आपके कोई फ्रेंड्स यहाँ रहते हैं तो आप उनकी मदद से भी इस मेडिसिन को उनके घर तक मंगा सकते हैं, फिर अपने पास मंगा सकते हैं। तो जल्दी जल्दी से अपने फिब्रॉइड्स को ठीक करिए। अच्छा, कब सवाल, एक लास्ट सवाल ये भी आता है कि मैम, वैसे तो मैं और भी वीडियोज़ आपके लिए इस पर बनाती रहूँगी कि मैम क्या हम फिब्रॉइड को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। देखिए, अगर स्टार्टिंग स्टेज है तो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, बट अगर आपके फिब्रॉइड्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो ऐसे में इसको मैनेज किया जा सकता है। अगर आपने लेप्रोस्कोपी भी करा ली है तभी भी एलोपैथिक दवा के साथ साथ आयुर्वेदिक मेडिसिन साथ साथ ले सकते हो। और पेन किलर्स इसमें तब ज़रूरत पड़ती है अगर बहुत ज़्यादा पेन आ रहा है, तभी पेन किलर्स का इस्तेमाल करें। अदरवाइज़ शतावरी कल्प मैं आपको बोलती हूँ लेने के लिए, वो आप ले सकते हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए मुझे फॉलो कर लें ताकि आने वाली वीडियोस में आपके बाकी डाउट्स भी क्लियर हो जाएं। और 101% इसको पूरी तरह से रिवर्स आप कर सकते हो। और ज़्यादा बढ़ी हुई कंडीशन में जहां आपको मतलब कि बहुत ही सारे मल्टीपल फिब्रॉइड्स हैं, वहाँ पर इसे मैनेज किया जा सकता है। मैनेज करने का मतलब ये होता है कि मेडिसिन लेते रहोगे तो और साइज़ नहीं बढ़ेगा और फिब्रॉइड्स भी नहीं बढ़ेंगे, परेशानी कुछ नहीं होगी। और जैसे ही आपका पीरियड कुदरती बंद होते हैं बिना ऑपरेशन के, क्योंकि आप एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो वो ऑपरेशन के लिए भी आपको रिकमेंडेशन करते हैं। कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि परेशानी नहीं दे रहा है तो ऑपरेशन मत कराओ, रहने दो इसको ऐसे ही। बट कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि नहीं भैया ये प्रॉब्लम हो जाएगा, ये हो जाएगा, डरा देते हैं पेशेंट को, तो ऑपरेशन करा लेते हैं कुछ पेशेंट। तो आप ऑपरेशन से बचे रहिए। जिन महिलाओं को ऑपरेशन नहीं कराना तो वो ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं जो मैंने बताया है आपको, सिस्सफा आप यूज़ कर सकते हो। दूसरा, आपने जैसे ही आपका पीरियड्स बंद होगा, आपका नेचुरल पीरियड्स मेनोपॉज आने के बाद ये खुद से खुद नेचुरली श्रिंक हो जाती हैं और कुदरती ठीक हो जाती हैं। उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जिन लोगों का स्टार्टिंग फेज़ है उनका पहले ही ठीक हो जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। Now let's talk about some medicine like for irregular period use Nashtartha, for cyst problem or PCOD PCOS use Syssafa. Another best part about Syssafa is that it is available and all the services are available online. You can order it from any part of India. Pan India delivery is available and doctor support is available all the time. ये मेडिसिन पीसीओडी, पीसीओएस, ओवेरियन सिस्ट, एंडोमेट्रियोसिस, एडेनोमाइसिस, फिब्रॉइड जैसी समस्या पर काम करती है। इसके इंग्रेडिएंट हैं काचनार, वरुण, शिलाजीत, गिलोय, त्रिकटु, त्रिजात, बिल्वपत्र, कालाजाजी, अश्वगंधा, अमलकी और बहुत सारे। आप स्क्रीन को पॉज करके भी देख सकते हैं, मैंने सब मेंशन किया है। इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। आपके सिस्ट को नेचुरली मेल्ट करती है और उससे रिलेटेड जितने भी सिम्टम्स आ रहे हों उन सभी सिम्टम्स को जो है सबसाइड करती है, पीरियड्स को रेगुलेट करने में मदद करती है। अच्छा, जो नशटार्थ मैंने बताया है वो पर्टिकुलरली काम करता है अगर किसी को 6 महीने 7 महीने से पीरियड नहीं आए, साल भर से भी पीरियड नहीं आए। इनको लेने का तरीका सबके लिए अलग अलग होता है। कॉमन तरीका ये है, 2 से 3 ग्राम मेडिसिन जो है आप 1 कप पानी में डालकर उबाल लें, हल्की आंच पर उबाल कर उसके बाद जितना रह जाए उतना आपने पीना है खाने के आधे घंटे बाद। कितने समय तक लेना चाहिए? अगर कंडीशन थोड़ा बहुत ख़राब है तो 6 महीने तक, अगर कंडीशन ज़्यादा ख़राब है 9 महीने, और अगर उससे भी ज़्यादा ख़राब कंडीशन है तो 12 महीने या साल भर तक भी आपको लेना पड़ सकता है। ठीक होने के बाद भी इसकी डोजेज चलती रहती हैं, थोड़ी बहुत डोजेज जो हैं वो चलती रहती हैं ताकि प्रॉब्लम वापस ना आए। कम्प्लीटली सेफ़ है, इफ़ेक्टिव है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देती है आपको।
इसको ऑर्डर करने के लिए आप जाइए www.chakrakosh.com और आप साथ में मेरा प्रोमो कोड भी यूज़ कर सकते हैं, उससे आपको स्पेशल डिस्काउंट थोड़ा और मिलता है। To place your order, just visit www.chakrakosh.com and you can also use my code SIST10 to get extra discount.